ओम 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 ओम। देखो, साधु बनना कोई बड़ी बात नहीं है। साधु तो कोई भी बनना सोच लेता है, और वो उतनी देर के लिए ही सोचता है जितनी देर वो किसी मृत व्यक्ति को या शमशान को देखता है, उतनी देर ही वैराग जागृत रहता है। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन जैसे ही संसार के बीच में जाता है तो क्या करता है, उसमें वापस घुल मिल जाता है। इसलिए साधु बनना है तो किसी महापुरुष के पास जाओ और उनसे पहले तत्व ज्ञान की चर्चा सुनो, और जो जन्म जन्म के हमारे पाप हैं उनकी वाणी से जो वचन निकले हुए हैं उनसे अपने पाप को नाश करोगे तो फिर उनसे मंत्र लेने की योग्यतावान बनोगे, और रिद्धियाँ सिद्धियाँ सीखने के लिए, लोगों का काम करने के लिए, चमत्कार दिखाने के लिए तो ढेर लगे हुए लोग और कहीं पर भी मिल जाते हैं, मगर भगवान से मिलाने के लिए, ईश्वर प्राप्ति कराने के लिए और जन्म मरण से पार करने के लिए तो कोई कोई महापुरुष मिलते हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या कोई भी महापुरुष बन जाए? कहने से महापुरुष नहीं होते, गद्दियों से महापुरुष नहीं होते, महापुरुषों से गद्दियां बना करती हैं। तप करने से, जप करने से, महापुरुषों का ज्ञान पचाने से ईश्वर प्राप्ति होती है, ना कि बाहरी चर्चा। बाहर मुख होने से गुरु का ज्ञान नहीं पचता है, अंतर्मुख होने से गुरु का ज्ञान पचता है। इसलिए अंतर में गोता मारना पड़ता है। अभी आपने कहा कि मुझे साधु बनना है, साधु तो बन जाओगे, मगर कितने दिन टिकोगे? यहाँ पर आप आए हो तो हम वो साधु नहीं कि आप आए बैठे और आपको साधु बना दें। कहीं और जाओगे तो आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा और कहेंगे कि साधु बन जाओ। मगर यहाँ पर दिया जाता है कि भगवान के लिए गायों की सेवा करो, भगवान का भजन करो और घर पे बैठ के भजन करो। आपकी अभी योग्यता नहीं है कि आप साधु बन जाओ। कच्चे फल को तोड़ लेते हैं तो खटास जरूर होती है, इसलिए उसको पूर्ण रूप से पकने दो, जो कि आप अपनी भक्ति में पूर्ण रूप से खरे उतरे। इसलिए घर तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक ईश्वर के प्रति पूर्ण लगन ना हो जाए, नहीं तो फिर वो कहावत हो जाएगी, मूड़ मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, खाने को मिले लड्डू और लोग कहें महाराज। खड़िया पलटन में शामिल हो जाओगे, साधुओं में शामिल नहीं होगे। साधु का मतलब है अपने आप को साध्य कर लेना, सिद्ध कर लेना और अपने आप को परमात्मा में एकाकार कर देना। 84 लाख करोड़ जो जन्म हैं उनमें कौन कौन सी, कोई कीड़ा है, कोई कीड़ियाँ हैं, कोई सुअर है, कोई कुत्ते हैं, कोई भैंस है, कोई गधे हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है, अनेक। उसमें से एक मनुष्य जन्म भी मिलता है। तो आप क्या चाहते हो? बार बार जन्म न मरना चाहते हो या मुक्त होना चाहते हो? जन्म न मरना है तो पशुओं की तरह खाते रहो, पीते रहो, नींद लेते रहो, कमाते रहो। और यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो किसी आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण में जाइए और अपने आप को क्या कीजिए, वो आगे आप सुनना। अभी आप इतना ही है कि घर जहाँ पर भी रहते हैं भगवान का भजन करें, शरीर का ध्यान रखें, शरीर को स्वस्थ रखें और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी से जल्दी उठने का 4 बजे प्रयास करें, जिससे आपका तन स्वस्थ रहे, मन मस्त रहे और शरीर संसार की जो गतिविधियां हैं उनमें भी चलता रहे और शरीर भी आपका साथ दे कि भगवान का भजन ज़्यादा से ज़्यादा कर सको। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।